कभी मट्टी कभी पानी कभी गारा बनकर, कभी मट्टी कभी पानी कभी गारा बनकर मैं उभर आऊँगा एक रोज़ सितारा बनकर। हमारे साथ मौजूद हैं काजी उसामा इकरा स्मार्ट स्कूल से। सर, हम आपसे मुल्तमिस हैं कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। काजी उसामा फ्रॉम इकरा स्मार्ट स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ सबसे पहले सहाफ़ी बरादरी को, और उसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब जुल्क़दर अब्बास साहिब को। और इकबाल साहब ने जवानों के लिए जो कहा वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। इकबाल फरमाते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं अब्बास साहब मेरे सामने बैठे हैं, जुल्क़दर अब्बास साहब के वालिद, मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने बेटे का साथ दिया और जिस तरह जुल्क़दर ने इतनी छोटी सी उम्र में चैनल को इस मकाम तक पहुँचाया कि आज वो रावलपिंडी की एक तारीखी प्रेस क्लब में अपने 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब में मौजूद हैं आप सब और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वॉइस ऑफ पंजाब के लिए क्लैप करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ टीम का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया, मेरे स्कूल को, मेरे स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, और हमें इज़्ज़त बख्शी। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मुख्तलिफ मुल्की लेवल पे जो पार्टीज़ हैं उनके मेंबरान, नुमाइंदगान, चेयरमैन जनाब शहीद सयालवी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। मैं 2 मिनट लूँगा, इसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखिए, मेरा एक नज़रिया है, पिछले दिनों हमने एक यूथ अलायंस बनाया, मैंने गोल्डोनियन मूवमेंट को लीड किया रावलपिंडी में, बहुत से यहाँ प्रेस क्लब के लोग जानते हैं। पिछले दिनों हमने यूथ अलायंस बनाया, उसकी वजूहात सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 2 निज़ाम चल रहे हैं, एक जमहूरी यानी पार्लिमानी निज़ाम जिसे कहते हैं, और दूसरा है सदारती। मेरा सवाल ये है कि क्या इंसानी अकल की सोच ख़त्म हो चुकी है? क्या इंसानी अकल नए निज़ाम को बनाने के काबिल नहीं रही? क्या पार्लिमानी और सदारती निज़ाम के अलावा नौजवान नया निज़ाम तश्कील नहीं दे सकते? क्या इंसान की जो आगे बढ़ने की सोच है और नया सिस्टम बनाने की सोच है, क्या वो ख़त्म हो चुकी है? ख़त्म हुई नहीं, ख़त्म की जा रही है। याद रखिएगा, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज खत्म नबूवत, बेहतरीन आइन जो इस हवाले से लिखा गया, और हाकिमियत अल्लाह ताला की। लेकिन इसके बाद पूरे के पूरे आइन को हमारे सियासतदानों ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने रोड पर घसीटा है। यकीन माने इस आइन की रत्ती बराबर वक़्त नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि आइन को किसी ने अहमियत नहीं दी। यकीन माने 1958 इस्टेब्लिशमेंट ने इनकलाब लाने की कोशिश की, सियासतदानों को हटा के, इनकलाब नहीं आया, और बार बार की, बस एंड कर लेंगे, लेकिन नहीं आया। इसके बाद सियासतदानों ने इनकलाब लाने की कोशिश की, फांसी तक पहुंच गए। सहाफियों ने जिसका साथ दिया, सहाफियों को मार दिया गया। फिर अदलिया ने इनकलाब लाने की कोशिश की, नहीं आया। एक ही चीज बाकी है और वो है अवाम, और जिस दिन अवाम इनकलाब लाएगी उस दिन इनकलाब आएगा। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये इनकलाब इन्हीं नौजवानों से आएगा। और मैं ये गुजारिश करता हूँ तमाम नौजवानों से कि याद रखिए, जो हमारे यहाँ सहाफत है इसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमेशा सहाफियों के साथ होने वाली जुल्म और ज्यादतियों पर आवाज उठाएं। याद रखिए, अरशद शरीफ शहीद हो चुके हैं, हमारे 2 सहाफी आपको पता है गायब हैं। अदालतों में कहा जाता है हमें नहीं पता किधर हैं।
अदालतों में बयान दिया जाता है कि हमें पता ही नहीं किधर है, इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को नहीं पता कि वो सहाफ़ी किधर हैं। क्यों? क्या सहाफ़ी की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आम शहरी की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं आपको हदीस का हवाला देता हूं। अगर उलमा सामने बैठे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में तशरीफ फरमा थे, तो काबा को देख के फरमाया, ए काबा, तेरी बड़ी हुर्मत, तेरी बड़ी इज्जत, लेकिन एक मुसलमान के माल और जान की हुर्मत और इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए काबा, एक मुसलमान के माल और जान की हुर्मत और इज्जत ए काबा तुझसे ज्यादा है। तो क्या आज पाकिस्तान में, इस इस्लामिक कंट्री में, क्या जान की अहमियत बाकी है? ये मेरा सवाल है, ये सहाफ़ियों के लिए भी है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को क्लोज करूँगा और मैं चाहूँगा कि हर एक नौजवान लीडर बने, चाहे वो सहाफ़त में है, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो ज़िंदगी की किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखता है, वो खुद लीडर बने, वो हर एरिया को लीड करे और इस मुल्क को चेंज करने की कोशिश करे। लीडर लेस क़यादत की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह। खून दिल देंगे, निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। शुक्रिया जी। उसामा साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। एक वजाहत जो मैं यहाँ देना चाहूँगा, काजी साहब ने जो बातें की हैं वो उन्होंने अपने ओन पे की हैं, वो उनके अपने ख्यालात का इज़हार थे। बतौर मीडिया चैनल हम तमामी इदारा जात, चाहे वो कौमी हों, अस्करी हूँ, सिविलियन हूँ, हम सब का एहतराम करते हैं और ये हमारे लिए लाजमी है। चाहे वो आइन से रिलेटेड हूँ, चाहे वो पार्लियामेंट से रिलेटेड हूँ, चाहे वो अस्करी इदारे हों, हम सब की इज़्ज़त करते हैं और सबको मानते और जानते हैं। बहुत शुक्रिया।